जो तुम करते हो उसके अंदर बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट में ये है कि अभी अपने पास ये टेक्स्ट भी इसमें नहीं आया मेरे को। वीडियो है अपना, ठीक है। ये वीडियो मैंने अभी लाया है कट करके, इतना ही एनिमेशन इसमें है फ़िलहाल। तो ज़्यादा एनिमेशन वाला फ्रेम्स वाला मैंने लिया नहीं है, इनके 12-15 फ्रेम्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी करके, टेम्पररी दोनों ही बंद करता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड में लेंगे, सॉलिड में कलर सेट कर लेते हैं ये। अब यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे को ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे जो अपन देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं भी है, तो वो अपने को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ब्रशेस है, ब्रशेस का शॉर्टकट है कंट्रोल 9। ब्रशेस यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से निकाल के मैं इस कोने में डाल देता हूँ, तो दिखेगा अपने को, ठीक है। ये अभी डीएक्टिवेटेड है, ध्यान से देखो, ये एक्टिवेटेड नहीं है, दिख रहा है? एक्टिवेटेड नहीं दिख रहा है, बंद है सब कुछ, दिख रहा है? एक भी ऑप्शन ऑन नहीं है, दिख रहा है? हाँ। नहीं। अब जाते हैं वापस विंडोज़ में, फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है पेंट। क्या है? पेंट। पेंट को भी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और ठीक इसके बाजू में अपन पेंट भी डाल देंगे। तो अभी ध्यान से देखोगे तो हमारे दोनों पॉइंट्स यहाँ पे है, ठीक है। दोनों भी चीज़ यहाँ पे अपने को दिख रही है, दिख रही है ना? पर एक प्रॉब्लम है, अभी दोनों भी एक्टिवेटेड नहीं है, दोनों भी बंद है, दिख रहा है? कैप्स ऑन करो, ऑन करो, कोई भी बटन नहीं। यहाँ पे जैसे ही मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ, देखो एक्टिवेट हो गई। अभी एक्टिवेटेड में ये नीचे वाला पोर्शन बंद है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोर्शन चालू है, यहाँ पे कुछ पोर्शन चालू हो गया, पूरा ही चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पे सारे ब्रशेस है अलग अलग टाइप। फ़ोटोशॉप में जैसे ब्रशेस देखते हैं वैसे यहाँ पे भी ब्रश है, पर फोटोशॉप में हमारे पास अलग अलग टाइप के शेप्स के, अलग अलग डेप्थ के, टेक्सचर के, ट्रांसपेरेंसी वाले सारे टेक्सचर वाले ब्रशेस है। यहाँ पे टेक्सचर वगैरह वाले ब्रश नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ब्रश ही है जो हम लोग यहाँ पे देखें। यहाँ पे अपने पास है डायमीटर, तो यहाँ पे डायमीटर करने पे जितना डायमीटर मैं बढ़ाऊँगा यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है? दिख रहा है क्या डायमीटर? हाँ। अभी दिखा? ये डायमीटर है। इसी तरह से मेरे पास एंगल दिया हुआ है, लेकिन एंगल में घुमाऊंगा तो कुछ फ़र्क दिखने वाला नहीं है, बिकॉज मेरा एंगल में घुमाऊंगा वो राउंडिटी नहीं है। मैं अगर राउंडिटी लगाऊंगा, ये कम किया है मैंने, ऐसा किया, अब मैं एंगल घुमाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि देखो एंगल आ रहा है। तो अगर राउंडिटी मेरी 100 है तो मैं एंगल कितना भी घुमा लूँ कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है हार्डनेस, अभी जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये रफ ऐसे एजेस आ रहा है, ओके। यहाँ पे रेड कलर दिया है इसलिए वो रेड कलर आया है। वो जो पेंट कर रहे हो वो अलग लेयर पे आएगा कि एक ही लेयर पे आएगा? बताता हूँ, आता हूँ उस पर, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पे हार्डनेस दिया है, फोटोशॉप में है वही है, यहाँ पे हार्डनेस दिया, हार्ड आएगा, ठीक है। इसको भी कंट्रोल Z करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह भी दिया है, वो भी अपन आगे देखेंगे, और नीचे और कुछ इफेक्ट्स रहेंगे तो वो भी हम देख सकते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नीचे भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ओपेसिटी है, फ्लो है। यहाँ पे हमारे पास ऐसा मिक्सिंग के लिए भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप मिक्सिंग जैसे फोटोशॉप में करते हो वैसे ही यहाँ पे भी 27 है और एक एक्स्ट्रा 28 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इसमें, ठीक है। 23 ऑप्शंस है, और भी कुछ मिसिंग हो गया यहाँ पे वो देखेंगे। सो इसी तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए वो भी हम देखेंगे। तो अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा सिंपल सा लेयर है, और यहाँ पे मेरे पास इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे अभी पेंट मैंने लिया है तो मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है। यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा इफेक्ट्स में देखूँगा तो यहाँ पे पेंट इफेक्ट आया हुआ है,
और मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे अभी पेंट में तो कुछ मैंने पेंट नहीं किया, इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। तो अभी मैं पेंट करूँगा यहाँ पे। अब आते हैं मेन कंपोजिशन में। हमारे मेन कंपोजिशन कहाँ पे था? मैं इधर क्यों चले गया? ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन में हम मेन आ गए। अभी ध्यान से देखोगे तो मेरा ये कंपोजिशन ऊपर के लेयर पे, मेरा नीचे एक लेयर भी है और नीचे भी एक लेयर है। अब ध्यान से देखो तो डायरेक्ट मेरे उस लेयर पे मैंने कर दिया है। इफेक्ट जो भी रहेगा इसके ऊपर मैं जो भी डालूंगा, लेकिन इसमें डायरेक्टली पेंट, यहाँ पे पेंट ऑन ट्रांसपेरेंट। तो अब मैं ये करूँगा तो ये लेयर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी अपने आप ही। मतलब बैकग्राउंड दिख रहा है अभी, और अगर मैं ये नहीं रखूँगा तो डायरेक्टली उसी पे पेंटेड रहेगा। मैं ट्रांसपेरेंट वाला रख के आपको आगे का बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझे कि क्या हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ब्रश करके आया हुआ है, क्योंकि मैंने एक ही ब्रश में वो लिखा हुआ है। अब ब्रश के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्रश के अंदर दिया हुआ है पाथ। अगर मैं इसको क्लिक करके आगे हर एक पाथ अलग अलग बनाऊँगा तो मैं पाथ का ऐसा एनिमेशन दिखाना है, दिखा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं बहुत से टाइम पे पिक्चर में ऐसा ऐसा वो वेल्स वगैरह आते हैं, तो अच्छा जकड़ लेता है कैरेक्टर का पैर या हाथ, तो वो मैन्युअली एक एक फ्रेम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो नहीं करने वाले, इसलिए मैं डायरेक्टली स्ट्रोक पे आता। अब स्ट्रोक पे यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दी है। यहाँ पे दिया है स्टार्ट, यहाँ पे दिया है एंड, यहाँ पे दिया है कलर। तो अब मैं इसका कलर भी चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। सो लेट से मेरे को इसका कलर चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब लेट से ये जो है इसको मैं 3D करता हूँ, और मैं इसको एंगल भी चेंज करके डाल सकता हूँ, है ना। इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्या वापस करूँ? ये यहाँ पे एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो 3D होगा। और इसको हम यहाँ पे रोटेशनल टूल है हमारे पास, उसको मैं एक्स में वाई में ऐसा रोटेशन दे सकता हूँ। इसको मैं नॉर्मल रोटेशन करना तो ऐसे कर सकते हैं। तो जो एक्सिस के हिसाब से रोटेशन चाहिए वहाँ पे वैसा रोटेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में आगे के लेक्चर में देखने ही वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि 3D भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो पोर्शन जो आया हुआ है, इस पोर्शन को देखेंगे तो मैं इस पोर्शन को करने वाला हूँ एनिमेट 1 2 9 11। अब मैं इसको धीरे धीरे बताऊंगा कि एनिमेशन से आ रहा है। ऑटोमेटिक की फ्रेम लाना है कि उसमें दिया हम लोग करेंगे। अभी मैं इसको वैल्यू यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 दूंगा, इसको मैं आगे लेके जाऊँगा और फिर इसको 100 कर देंगे, तब जाके ये धीरे से दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी फ्रेम्स अपने ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको उतना स्मूथ एनिमेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको करता हूँ अभी बंद। इतना समझ में आया? वैसे स्टार्टिंग से भी हम कर सकते हैं। भाई स्टार्टिंग का जो मेरा वैल्यू है वो ऐसा उल्टा एनिमेशन भी हम लोग कर सकते हैं। दोनों भी साथ में दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ और यहाँ से दिखा रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं। दोनों साइड से, दोनों साइड जाते हुए दिखा सकते हैं। तो ये दोनों साइड को एनिमेट कर दो, आगे जाओ जहाँ तक लेके जाना है, इसको 0 कर दो, इसको 100 कर दो, तो वो एनिमेशन आपको दिखेगा, ठीक है। ऑडियो भी नहीं वैसे ऑडियो में कुछ है नहीं इसमें, रहेगा ना, इसमें पिच चेंज करना। वो तो प्रीमियर में था ना, बताया ना तुमको। प्रीमियर में साउंड इफेक्ट्स में पिच वगैरह चेंज करते हैं, वो वहाँ पे आएंगे। इसमें भी रहेगा ना, जिसको प्रीमियर नहीं आता उसको
आफ्टर इफेक्ट्स वीएफएक्स के लिए यूज़ होता है जनरली, इसमें ऑडियो रेफरेंस फाइल के लिए यूज़ करते हैं, छोटे से क्लिप्स रहते हैं। मैंने शायद पहले लेक्चर में ही बताया था आपको, ऑडियो भी इसमें एडिटिंग नहीं होगा आपका, खाली ऑडियो भी ऑडियो का एक अलग यूज़ है, वो आगे मैं बताऊंगा। आप ऑडियो की बात निकली है तो बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अभी 0 या 100, और अपना जो भी यहाँ पे कंपोजिशन है वो दिखेगा। क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों दिखा सब ऑन नहीं है ना। नहीं, ये क्या हो गया इसमें? टाइमलाइन में आगे चला गया। ठीक है। अभी जैसे मैं नीचे कलर मैंने बताया, यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर भी बढ़ा सकते हो। अब डायमीटर बड़ा होगा तो इसका एनिमेशन वैसा आएगा। डायमीटर ही चेंज है तो इफेक्ट ही चेंज हो जाएगा, है ना। और बड़ा हुआ रहेगा तो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फॉगी इफेक्ट एकदम आ जाएगा। डायमीटर कम रहेगा अगर, और भी कम रहेगा तो और भी अच्छा दिखेगा, और भी कम होगा तो और भी अच्छा दिखेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे एंगल दिया है, एंगल अपने को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। राउंडनेस मैंने कम करता हूँ, और थोड़ा सा डायमीटर बढ़ाएंगे ना तो समझेगा। देखो जैसे 3D जैसा लग रहा है वो, अब 3D टेक्स्ट जैसा दिख रहा है। 3D दिख रहा है ना, टेप जैसा, रिबिन जैसा जाते हुए दिखाना है वो। अब यहाँ पे हमारे को एंगल भी दिया है, तो हम एंगल को भी दिखा सकते हैं। ऐसा बस एंगल क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे फोटोशॉप में क्रिएट किया है जब नहीं 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 नहीं, इसलिए मैंने बोला वो ब्रश और ये ब्रश में फ़र्क है। तो इसमें जितने आप नहीं यूज़ इतना ही है वो, वही और इसमें। एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह प्रोसेस प्लगइन में भी उसमें नहीं मिलेगा, मैंने कल पार्टिकल इल्यूजन बताया तुमको, उसमें से जैसा चाहिए वैसा इफेक्ट्स, पार्टिकल्स वगैरह, ब्रश वगैरह ला सकते हो। पीएनजी इमेजेस लेके कर सकते हो, वीडियो पीएनजी बना के कर सकते हो, तो वो थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको राउंडेड देते हैं पूरी तरह से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया है, स्पेसिंग। और इसकी साइज़ डायमीटर के हिसाब से थोड़ी कम करेंगे तो अब ये दिखेगा आपको स्पेसिंग। तो यहाँ पे स्पेसिंग का भी एक अच्छा इम्पोर्टेंस है आपको, समझ में आ रहा है। बढ़ो आगे। अब बोलोगे सर इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे एक इफ़ेक्ट लगा रहा हूँ। सब इफेक्ट में सिर्फ अपना जनरेट में हुआ है ना, हाँ, अब ये सब बाकी है ना। जनरेट में मेन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो मैंने कवर करवाया है। बाकी एडिशनल इफ़ेक्ट्स जो भी है आगे जितना पॉसिबल होगा वो आप कर सकते हो। बाकी जो भी पॉसिबल होगा हम बता देंगे। जो नॉर्मल जो आप लोग है वो तो यूज़ करने वाले हो तो आपको पता रहेगा, लेकिन फिर भी और डिटेल जाना है तो हम जाएंगे। फिर पहले मेन सिलेबस में जितना है वो मैं ख़त्म करूँगा, एक्स्ट्रा बचा है वो एक्स्ट्रा अपन कर सकते हैं। जितना भी करो उसमें कम ही पड़ने वाला है। ये साल पूरा जाएगा। अगर हाँ उसमें अगर पकड़ के रखोगे तो उतना टाइम जाएगा ही जाएगा। इसके लिए मैं वो थोड़ा सेकेंडरी रखता हूँ। पहले जितना सिलेबस में उतना उतना पहले ख़त्म हो जाए तो फिर बाद में एक्स्ट्रा जितना ही करो उतना कम ही है। अपने हिसाब से नहीं, क्या क्या अपने को सीखना है उसमें। लाइट अनजान है वो चीज़ को जानना जरूरी है। ओके, ये ऐसा रख रहा हूँ, देखो दिख रहा है। ब्लू लाइट ओके, और इसका अपन सेंटर रख देते हैं। ठीक है, इसको सेंटर को मूव नहीं, सेंटर को भी मूव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं इसमें सेंटर वेंटर को मूव नहीं करने वाला हूँ। इंटेंसिटी भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ डायरेक्टली इसको फेड और इसको सेंटर करोगे तो वैसा आएगा। लेट से इसको स्ट्रेट ही रख दे, कोई प्रॉब्लम। अब हम मैंने जैसे बताया आपको इफ़ेक्ट्स कैसे काम करते हैं, देखो दिख रहा है। अब ये बनाने के लिए आपको ऐसा इफेक्ट लाना है तो ब्रश स्ट्रोक यूज़ करके ला सकते हो। दिख रहा है, और यहाँ पे टुकड़े टुकड़े वॉच पे भी दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे दिखा सकते हो। मैं इसका करके दिखा सकते हैं। डायमीटर में बढ़ा रहा हूँ, देखो इफेक्ट ही चेंज हो गया ना।
और डायमीटर, मास्क करके कर सकते हैं। हाँ डायमीटर के साथ इसको लाइटिंग ऐसे जाते हुए आते हुए दिखा सकते हैं। देखो बहुत सारे जगह पे यूज़ हुआ है ये चीज़ें, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ जो आपको रेलेवेंट लगे, न तो बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओपेसिटी भी दिया है और फ्लो वैल्यू भी दिया है। इतना समझ में आया, ये सारी चीज़ें समझ में आई, इसको मैं निकाल देता हूँ अभी। ठीक है, बढ़ू आ गया, समझ में आया क्या इतना। अब ये ब्रश स्ट्रोक है, मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और ये लेयर यहाँ पे है अपना, और ये ट्रांसपेरेंट लेयर ही है तो ऑन ही है, तो इसको ऑफ करोगे तो ये लेयर दिखेगा। ओके, अब मैं इसी लेयर पे फिर से बनाने वाला हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, वो ब्लैंक है। यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन सारे वही है। अब नया ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को था कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि जो स्टार्टिंग में है वो आगे तक वैसे ही रहेगा जब तक कि मैंने कुछ एनिमेशन नहीं दिया कस्टमाइज। ठीक है, यहाँ पे है सेकंड, क्या है, राइट ऑन। राइट ऑन लेने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये राइट ऑन इफेक्ट तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन इस वक्त राइट ऑन इफेक्ट को मैं अलग, ठीक है राइट ऑन दिखा देता हूँ, फिर देखते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे, लेकिन कुछ आया नहीं, कि जब आप प्ले करोगे तभी वो दिखाएगा। अभी इतना ही दिखा रहा है क्योंकि उसका टाइमिंग उसमें ख़त्म हो रहा है, आगे उतना टाइम में वो नहीं जा पा रहा है। ठीक, क्या समझ रहा है, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना। हाँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आप देखोगे एनिमेशन में भी इफेक्ट आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखेंगे, अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो स्ट्रोक में जाएंगे, तो स्ट्रोक में क्या हुआ, एंड पार्ट को एनिमेट किया है, सिंपल ऑटो एनिमेट दे रहा है। ऑटोमेटिक एनिमेट दे रहा है, वो एंड पार्ट को ही एनिमेट कर रहा है। ऐसे मैंने वही बताया आपको। तो ये राइट ऑन इफेक्ट जो हम देख रहे हैं, इसमें सर आप लोग वो डाल सकते हैं ग्राफ को करते ना इजी नीज आउट करके। हाँ इसमें है ना, ये इधर राइट क्लिक करके ईजी इन ईज आउट यहाँ से कर सकते हो। इवन आप इसमें ग्राफ एडिटर में जाके कर सकते हो। ठीक है, वही ये ग्राफ हुआ हम है, लोग करते हैं जो भी की फ्रेम से है आप उसको कर सकते हो। हाँ का यूज होता है। ठीक है, बड़े आ गया, टीवी में आगे बढ़ूँ क्या, हाँ सर बता देना। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ ब्रश को। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है सिंगल फ्रेम, ये इम्पोर्टेंट है। मैं इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली कंपोजिशन पे मैं आऊँगा, और इस बार मैं इसको निकाल देता हूँ, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही कंपोजिशन पे ही मैं एनिमेशन दूंगा। ध्यान से देखो। ओके, मेरा ब्रश है यहाँ पे, मैं इसकी साइज़ जो भी लेना है पहले सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा सा मैं हार्डनेस कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ये मैं इफ़ेक्ट ले रहा हूँ। तो लेट्स से मैं इसको हर एक जगह पे यहाँ पे पेंट करने वाला हूँ, यहाँ पे ऐसे 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 पेंट करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे है सिंगल फ्रेम ही, और कोई ज़्यादा फ्रेम नहीं है। और मैं यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू पैनल ओपन करेंगे, वो भी ज़रूरत पड़ेगा अपने को, इसलिए प्रीव्यू पैनल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों, मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको यूज़ करते हैं उधर, यहाँ पे इसको कम कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला कलर है अपना, इस कलर के हिसाब से मैंने यहाँ पे पेंट कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, पेंट करता हूँ, नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, पेंट करता हूँ, नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, पेंट करता हूँ। मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं,
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ। यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं। यूट्यूब पे डालता है तो पहले ना आफ्टर ये देखना नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसा सोच समझ के मैं नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही अपने रैंडमली मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपको खाली समझ में आना चाहिए इसलिए। देखिए अभी मैं इसको प्ले करूँगा, देखा। वो वाला तो आप अभी डांसिंग वगैरह करते हो, रैप वगैरह करते हो, आपको वैसा लाइटनिंग इफेक्ट दिखाना है और कुछ इफेक्ट दिखाना है, ये मैन्युअली एनिमेट करके दिख रहा है। स्टिंग वगैरह का आया ना ऐड, स्टिंग के ऐड में कैसा करंट वगैरह दिखाते हैं वो, तो ये ऐसा हर एक फ्रेम का एनिमेशन आप दे सकते हो। इसको और एक तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं ये जो इफ़ेक्ट मैं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे इस एरिया पे करने वाला हूँ। ओके, 1 2 3 यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। नेक्स्ट फ्रेम 1 2 3, नेक्स्ट फ्रेम यहाँ पे मैं कलर भी चेंज करूँगा। ठीक है, क्यों कौन सा होता है? ठीक है, तो ऐसे आपको हर एक जगह पे आप करते जाओगे तो यहाँ पे एनिमेशन ऐसा दिखेगा, देखो। यू लाइक ठीक है ना, यू लाइक तो आप जो भी इफ़ेक्ट बनाओगे उसमें ऐसे इफ़ेक्ट्स आप बना के फिर इफ़ेक्ट्स में ब्लर वगैरह करके, तो पता नहीं चलेगा कि आपने क्या बनाया है। ये देखो ऐसे हम लोग बना रहे तो हमको लगता है, बाकी ऑडियंस रहेगा तो उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, और इसको अगर रोटोस्कोप मारा होता आपने और ये लेयर ऊपर लगा हुआ था तो लाइट साइड में से जाती थी, ऊपर से नहीं जाती थी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये समझ में आया, सिंगल फ्रेम समझ में आ गया। अब यहाँ पे ओपन करके देखते हैं क्या हुआ है एक्चुअली क्या हो गया है। यहाँ पे एक बवाल हो गया है। क्या हुआ है बवाल में? पेज में जब ये देखो क्या हो गया, इतने सारे फ्रेम्स लग गए। जो जो मैं बना रहा था वो सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे बन गए। जितने भी ब्रश है तकरीबन तुम्हारे 50 ब्रश हो गए, 50 ब्रशेस, ब्रश स्ट्रोक, और 50 ब्रश के हर एक के प्रॉपर्टीज़ है। तो अच्छा है, बट नेमिंग कर सकते हैं जैसे हाँ, इसका ऑनियन लेयर आता है, मतलब जो पहले वाला फ्रेम था वो नहीं ऐसा ऑनियन लेयर तो नहीं बोल सकते अपन इसमें। इसको नेमिंग कर सकते हैं ब्रशेस को। ब्रशेस को नेमिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ है, रीनेम तो है, यू कैन नेम इट, पर मैन्युअली करना पड़ेगा तुमको हाँ सब। मैनुअली करना काम बढ़ेगा लेकिन अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, ये जब चेंज करना रहेगा डायरेक्ट नाम डालो आ जाएगा। है ना। तो वैसे हाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे। तो इसका साइज़ या कलर मुझे चेंज करना है अगर, तो मैं उस हिसाब से इसको सिलेक्ट करने जाऊँगा तो मुझे ये ब्रश मिलता है, देखो दिख है। और वो यहाँ पे लेयर में कहाँ है मुझे नहीं पता चलेगा, ये है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा और इसको ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे इसका डायमीटर करो काम 25 ऑनियन लेयर में और यहाँ पे इस लेयर को मैं मिक्स कर सकता हूँ इसके ऊपर। देखो मैं ऐसे इसको स्क्रीन कर दिया, या मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, या मैंने इसको कर दिया
यहाँ पे हर एक ब्रश को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखा। सो इसका एक अच्छा फ़ायदा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रख के इसको ऑन कर दूंगा और अभी रिजल्ट देखो क्या है दिखने वाला है। तो रेफरेंस लेके आप बना के उसका कुछ अलग करके भी कर सकते हैं। और जो आप बोल रहे थे ना मुझे ये करना है, ये ऐसे ही बनेगा वो। अब यहाँ पे है ये एक एक फ्रेम का। अब ये सेम चीज़ हम आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को ब्रश लेने पे एक ऑप्शन आता है कस्टम करने के बाद यहाँ पे एक नंबर आता है। तो अगर मैं कुछ करूँगा यहाँ पे अभी, फिर मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा, नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा, नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा, अभी जब प्ले करोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। देखो, आप लोगों ने लेज़र शो देखा होगा, लेज़र शो में ऐसे ही दिखाता है ना, यही प्रोजेक्ट होता है। लेकिन वो तो एनिमेट चीज़ें होती हैं। एनिमेट में ही करके, ये भी मैंने बनाया ब्रश का, वैसा ही वो पूरा ताजमहल ऐसे बनते हुए दिखाता है ना, ब्रश से ही बनता है ना वो। फिर लाइट इफेक्ट्स में वो मैंने ऐसे ग्लो इफेक्ट दिखाया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ही दिख। तो आपने वो लेज़र शो के लिए जो बनाते हैं वो ये तरीके से बनाते हैं, समझे। लेकिन उसको फिर कैसे पता चलता है कि वो उतने डायरेक्शन में मारना है? उतने डायरेक्शन के लिए पीछे रेफरेंस वीडियो होता है ना उनका, जो पीछे वीडियो रेफरेंस लिया है अभी हमने। अब प्रोजेक्शन होगा जब, प्रोजेक्टर का रेंज कितना है वो उनको पता रहता है, उसका हाइट डेप्थ कितना है वो पता रहता है, कैमरे का लेंस पता रहता है, स्केल करने का प्रॉपर्टी पता रहता है। तो तुम बना लो, छोटा ही बना लो, फिर उसको स्केल करो। रेफरेंस में उसको स्केल कर सकते हैं ना उधर, फिर वो हिसाब से आउटपुट निकलेगा उसका। फिर अगर मैं 1200 mm का कैमरा ले रहा हूँ डबल लेंस, तो मेरे को कौन सा इसमें फाइल चूज करना पड़ेगा कंपोजिशन कैमरे का? फाइनल रिकॉर्ड 4K में या 2K में जिसमें फाइनल लेना है वही आपको फाइनल आउटपुट ही लेना कैमरा है। भी सिलेक्ट करना रहता है ना, वो तो मैं पिक्सल्स नहीं लूँगा, मैं 4K में ही लूँगा। हाँ तो अगर मैं कैमरे का भी ऑप्शन आता है ना कि ये कैमरे से शूट किया जाएगा। हाँ, वो कैमरे का ऑप्शन के हिसाब से आपको एस्पेक्ट रेशियो क्या है, पहले लेक्चर में मैंने बताया ना, वो रेशियो क्या है, वो रेशियो लेके उसमें एक छोटा सा टेम्पलेट चेक करना पड़ेगा रेंडर 1200 करके, mm का डबल लेंस कैमरा ले रहा कैनन। तो उसमें आउटपुट कैसा आएगा। अभी यहाँ पे ये हो जाने के बाद इसके ऊपर जैसे मैंने तभी इफेक्ट लगाया था सेम इफेक्ट यहाँ पे, अभी सेम इसके ऊपर वही इफेक्ट लगाऊंगा। सॉरी, अब एनिमेशन देखो कैसा दिख रहा है, बनाया क्या था मैंने, आउटपुट क्या आ रहा है देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने रेफरेंस क्या लिया था, बनाया क्या है। अभी ये इफेक्ट्स अगर बनाने बैठेंगे तो समझेगा नहीं कैसे बनाया है। हम लोग देखते हैं रेडीमेड इफेक्ट्स लोग बना रहे हैं, लेकिन ये इफेक्ट कैसे अभी मैंने बनाया, अभी आपको समझ में आया कि ऐसा इफेक्ट्स अपन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं इसके जो इफेक्ट्स है इसको एनिमेट भी यहाँ से कर सकता हूँ, कि भाई मैं यहाँ पे रखा है, इसको एनिमेट ऐसा करूँगा अगर मैं, तो अकॉर्डिंगली मेरा वो भी आ जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये भी भगवान, ये भी वैसे एनिमेशन होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स को मैं, हाँ बोलो। इसमें हम लोग फायर इफेक्ट हो गया, वाटर इफेक्ट हो गया, स्मोक इफेक्ट हो गया, वो कैसे करेंगे? वो सब बनाना पड़ेगा तुमको, कि भाई फायर का इफेक्ट के लिए जो जो प्रोसीजर फोटोशॉप में करते थे अपन, मालूम है फोटोशॉप में प्रोसीजर। जैसे ग्रीन स्क्रीन में कैसा दिखता है? रियलिस्टिक के लिए बहुत सारे अलग अलग
प्लगइन्स या अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, एक में नहीं आएगा तुम्हारा इफेक्ट। देख, बनाना पड़ेगा नहीं, सब आपको ही करना है। ये इफेक्ट्स बनाने के लिए इफेक्ट्स 10 सेकंड का 12 सेकंड का ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन पूरा इसमें नहीं बनेगा अगर हम लोग बनाने जाए तो। पूरा इसमें बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए ही वो रेडीमेड इफेक्ट्स है, वो ले लो, बहुत सारा तरीके है। कैसे अपन लोग को शेप देते हैं उसको वैसा। अच्छा वो वही अपना क्या नाम पपेट कर बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। इफेक्ट से इफेक्ट करते ग्लो इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट है, वो जैसे जैसे उसमें प्लगइन्स है, स्क्रिप्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं अभी फ़िलहाल अपन फंडामेंटल इफेक्ट्स कैसे बना रहे, क्या टेक्निक यूज़